नमस्कार और अदब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसकी वजह यह है कि मुझे आने वाले बहुत सारे सवाल वो एक ऐसे ग्रह के बारे में होते हैं जो सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है मगर सबसे ज्यादा गलतफहमी में भी रहता है, और वो है शनि। और मुझे 7.5 के बारे में बहुत सवाल मिलते हैं, शनि के धैया के बारे में मिलते हैं, चंद्रमा के साथ शनि के विष योग के बारे में मिलते हैं और इस तरह। और जो डर शनि पैदा करता है वो बेजा तो नहीं है, मगर मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, सिर्फ एक्सेजरेटेड नहीं, ओवर एक्सेजरेटेड। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शनि एक मुश्किल ग्रह हो सकता है निपटने के लिए। हालांकि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ खास चीजें करें तो शनि से नतीजे पाना दूसरे ग्रहों के मुकाबले आसान भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि शनि सबसे धीमी चाल वाले ग्रहों में से एक है, इसका मतलब ये भी है कि उससे अच्छे नतीजे पाने के लिए बहुत मेहनत, मशक्कत, सब्र और नेक आचरण की दरकार होती है। अगर आपको एक घर बनाना है तो आपको एक मजबूत नींव से शुरुआत करनी पड़ती है, और शनि आपसे ये उम्मीद करता है इससे पहले कि आप किसी बड़ी इमारत के फायदे उठाएं, किसी बड़े स्ट्रक्चर के फायदे उठाएं जो आप बनाना चाहते हैं। शनि कहता है स्ट्रक्चर पर मेहनत करो, नींव पर मेहनत करो। अगर तुम्हारी नींव मजबूत है तभी तुम उस पर एक मजबूत इमारत या मजबूत ढांचा खड़ा कर सकते हो जो लंबे वक्त तक टिके। और इसीलिए शनि स्थिरता का भी ग्रह है। तो शनि तुमसे बहुत मेहनत करवाएगा, जैसे तुम नींव पर काम कर रहे हो, मगर वो स्थिर भी होगा। तो जितनी मजबूत नींव होगी उतनी ही लंबी चलने वाली इमारत या स्ट्रक्चर होगी, और उतने ही शानदार और बेहतर नतीजे तुम उस तरह के स्ट्रक्चर या इकाई को बनाने से पा सकते हो। तो शनि है, एक मजबूत नींव बनाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में स्थिरता दूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं। शनि के अलावा और भी ग्रह हैं जो मेहनत मांगते हैं, मगर शायद वो शनि के मुकाबले तेज नतीजे दे देते हैं। मिसाल के तौर पर सूर्य के साथ तुम्हें मेहनत डालनी पड़ती है ताकि तुम चमको, सूर्य की चमक पाओ। मंगल के साथ तुम्हें उस लक्ष्य की तरफ मेहनत डालनी पड़ती है जो तुम हासिल करना चाहते हो। तुम्हें लड़ना पड़ता है, आक्रामक होना पड़ता है, दृढ़ होना पड़ता है, निडर होना पड़ता है। ताकतवर मंगल के साथ, मंगली गुणों के साथ जीतने के लिए, फतह करने के लिए, हासिल करने के लिए, कामयाब होने के लिए। तो हर ग्रह का अपना एक मापदंड है और उससे नतीजे पाने का अपना एक तरीका है। शनि के साथ ये लंबी, कठिन मेहनत, मशक्कत, व्यवस्थित, सुनियोजित तरीका, सब्र वाला तरीका और एक बहुत नेक तरीका है। राहु के उल्ट जो शॉर्टकट का ग्रह है, जो तुम्हें शॉर्टकट लेने पर मजबूर करेगा। राहु ऐसा है जैसे तुम किसी सिग्नल पर खड़े हो और तुम बेसब्र हो, और हालांकि लाल बत्ती जल रही है मगर तुम्हें किसी तरफ से कोई ट्रैफिक नहीं आता दिख रहा, या ट्रैफिक आ भी रहा है मगर कम है, तुम सिग्नल काटकर आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये किस्म का राहु बर्ताव है। तो अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान मिले जो हमेशा ऐसा बर्ताव करता है तो वो राहु वाला बर्ताव है, शनि वाला नहीं। और तुम ऐसे लोग पाओगे जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, जो हमेशा कहेंगे कि हम हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क में यकीन रखते हैं, मगर वो हमेशा ये शॉर्टकट भी आजमाते रहेंगे, और कहीं न कहीं किसी न किसी वक्त वो मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि शनि तुम्हें ऐसे शॉर्टकट का फायदा लंबे वक्त तक नहीं उठाने देगा। कभी न कभी, किसी न किसी तरह वो वार करेगा, और जब वार करेगा तो जोरदार वार करेगा। और आमतौर पर शनि जोरदार वार करता है या तो अपनी 7.5 के दौरान, और तब ये सबसे तेज वार करता है, या फिर जब वो लग्न पर गोचर करता है, या जब वो अहम घरों पर गोचर करता है। मिसाल के तौर पर जब वो करियर के 10वें घर पर गोचर करता है, जब वो आमदनी के दूसरे घर पर गोचर करता है, जब वो रिश्तों के 7वें घर पर गोचर करता है, जब वो भौतिक लाभ के 4थे घर पर गोचर करता है, जब वो बच्चों के 5वें घर पर गोचर करता है। शनि तब तुमसे चुकता करवाएगा, और जोरदार तरीके से चुकता करवाएगा। तो इसीलिए शनि से डर लगता है, क्योंकि वो चुकता करवाता है। मगर शनि से अच्छे नतीजे और लंबे चलने वाले नतीजे कैसे निकाले जाते हैं? शनि आपसे सिर्फ 3 या 4 चीजें करने की उम्मीद रखता है, आसान सी चीजें। जब तक आप ये करते रहेंगे, आप कम से कम शनि से बचे रहेंगे। पहले तो शनि से सलामत रहने के लिए, और फिर शनि को अपनी तरफ करने के लिए।
जहाँ श्लोक कहता है कि मजबूत शनि फायदेमंद होता है आपके लिए, कमजोर शनि ही तकलीफें खींचता है। अब अगर कमजोर शनि दुख लाता है और मजबूत शनि बेहतर जिंदगी देता है, तो हमें हमेशा शनि को मजबूत करने की फिक्र करनी चाहिए। तो ये किसी भी ग्रह को मजबूत करने या उससे अच्छे नतीजे पाने का मंत्र है। अपनी कुंडली में उस ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करो ताकि उससे ज्यादा फायदे उठा सको। अगर तुम विदेशों से बेहतर लाभ पाना चाहते हो तो 12वें भाव के स्वामी को मजबूत करो। मिसाल के तौर पर अगर 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है तो तुम्हें ये पक्का करना होगा कि तुम चंद्रमा को मजबूत करो, साथ ही 12वें भाव के कारक शनि को भी। शनि कारक है जो 6ठे, 8वें और 12वें भाव का है और इसीलिए शनि दुष्टानों का राजी या कारक होने में बहुत अहमियत रखता है। तुम्हारी कुंडली में किसी भी ग्रह से जो भी नतीजा मिलता है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खास घर क्या है, उसकी ताकत कैसी है, उसके स्वामी की ताकत क्या है, उसमें रखे ग्रह कैसे हैं या कौन है, और उस खास घर का कारक कौन है। मिसाल के तौर पर 5वें घर के लिए 5वें घर का कारक गुरु है, मगर 5वें घर का प्राकृतिक स्वामी सूर्य है। साथ ही 5वें घर का एक स्वामी और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर वृषभ लग्न है तो 5वां घर सूर्य से शासित नहीं है, तब 5वां घर बुध से शासित है क्योंकि वो कन्या राशि है। और फिर अगर बुध 5वें घर का स्वामी है तो तुम्हें बुध को भी मजबूत करना होगा, साथ ही सूर्य को भी क्योंकि सूर्य 5वें घर का प्राकृतिक स्वामी है। साथ ही गुरु को भी मजबूत होना चाहिए क्योंकि गुरु 5वें घर का कारक है। मिसाल के तौर पर तो तुम्हें 5वें घर से बेहतर नतीजे पाने के लिए बुध, सूर्य और गुरु को मजबूत करना होगा। अगर तुम वृषभ लग्न के हो, खास तौर पर वैदिक ज्योतिष के नजरिए से या एक परिप्रेक्ष्य से भी, या अगर तुम वृषभ राशि के हो और एक तगड़े वृषभ नेटिव हो, तो तुम्हें 5वें घर से बेहतर नतीजे पाने के लिए इन तीनों ग्रहों को मजबूत करना होगा। अब जो लोग शनि के बेहतर नतीजे पाना चाहते हैं उन्हें ये पक्का करना होगा कि शनि मजबूत हो ताकि 6ठे, 8वें और 12वें घर की बुराइयां तुम पर न आ पड़े। और शनि को मजबूत कैसे करते हो? उस तरह का बर्ताव करके जिस तरह का बर्ताव शनि तुमसे उम्मीद करता है या पसंद करता है कि तुम करो, तब तुम ग्रह को मजबूत करते हो। मिसाल के तौर पर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए तुम क्या करते हो? तुम्हें करना क्या है? चंद्रमा है क्या? चंद्रमा तुम्हारी माँ है। चंद्रमा एक देखभाल करने वाला ग्रह भी है, एक सहयोगी ग्रह है। तो अगर तुम अपनी माँ की सेवा कर रहे हो, माँ का आशीर्वाद ले रहे हो, माँ की नजरों में अच्छे बन रहे हो और माँ के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो, सिर्फ जाकर माँ से कहने भर से माँ मुझे आशीर्वाद दो, माँ कहेंगी। हालांकि आशीर्वाद भी वाजिब तरीके से मिलना चाहिए। अगर तुम अपनी माँ के साथ बहुत बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, भले ही वो तुम्हें आशीर्वाद ना दे, ग्रह चंद्रमा तुमसे खुश और संतुष्ट हो जाएगा और उससे वो मजबूत होगा। अगर तुम्हें एक अच्छी गाड़ी चाहिए तो तुम गाड़ी की सर्विसिंग कराते रहते हो। तुम ये पक्का करोगे कि तेल नियमित बदलते रहो, गाड़ी की सर्विसिंग होती रहे, टायर अच्छे हो, इंजन अच्छी हालत में हो। तुम गाड़ी को मजबूत करते हो। अगर तुम गाड़ी को मजबूत करोगे तो गाड़ी तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इसी तरह किसी ग्रह से नतीजे पाने के लिए तुम उस ग्रह को उस दिशा में काम करके मजबूत करते हो जिस दिशा से ग्रह ताकत पाता है। तो चंद्रमा के लिए अपनी माँ की सेवा करो, माँ का आशीर्वाद लो और आमतौर पर अपनी जिंदगी में एक देखभाल करने वाले और सहयोगी इंसान बनो। तो मिसाल के तौर पर जिन लोगों के साथ तुम नियमित तौर पर मेल जोल रखते हो, उनके प्रति एक ज्यादा देखभाल और सहयोग वाला रवैया रखो। अगर तुम बॉस हो, काम पर लीडर हो, कोशिश करो और अपने सहकर्मियों के प्रति थोड़ा ज्यादा सहयोगी बनो, खास तौर पर उन लोगों के प्रति जो तुम्हारे अधीन काम करते हैं। अगर वो कहें कि वो बीमार हैं या घर पर कुछ खास चीजों का ख्याल रखना चाहते हैं, तो उनके साथ ज्यादा लचीलेपन से पेश आओ। वहीं अगर तुम सूर्य को मजबूत करना चाहते हो तो ये एकदम अलग बात है। वहाँ तुम्हें थोड़ा ज्यादा जोर आजमाइश वाला बनना पड़ेगा। मंगल के साथ तुम्हें सूर्य से भी ज्यादा दृढ़ होना पड़ेगा। हालांकि अगर तुम चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथी सहकर्मियों के प्रति, खास तौर पर अपनी टीम के मेंबरों के प्रति और जो लोग तुम्हारे अधीन काम करते हैं उनके प्रति ज्यादा सहयोगी और देखभाल करने वाले बनना होगा। इससे शनि को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। क्यों?
क्योंकि शनि, जैसे श्लोक कहता है, शनि शूद्रों पर राज करता है या शनि उन सब लोगों पर राज करता है जो समाज के सबसे निचले स्तर पर काम करते हैं। तो जो लोग मोची हैं, जो लोग प्लम्बर हैं, जो लोग बढ़ई हैं, जो लोग ड्राइवर हैं, जो लोग कुली हैं, जो लोग घरों में नौकरानी के तौर पर काम करते हैं, जो लोग सुरक्षा गार्ड हैं, तुम जानते हो, पुलिस सर्विस या आर्म सर्विसेज में नहीं, वो मंगल द्वारा दर्शाए जाते हैं। सुरक्षा गार्ड जब तुम किसी मॉल या कहीं जाते हो और वो लोग जो तुम्हारी तलाशी लेते हैं वगैरह, तो शनि इन पर राज करता है या इनका देखभाल करने वाला है। तो अगर तुम इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, उनकी अच्छी देखभाल करते हो, तो तुम चंद्रमा और शनि दोनों को मजबूत करते हो। तो शनि तुमसे उम्मीद करता है कि तुम उन लोगों के प्रति ज्यादा सहयोगी तरीके से पेश आओ जो तुमसे स्तर में नीचे है, तुमसे किस्मत में नीचे है, तुमसे तालीम में नीचे है, तुमसे ऑफिशियल रोल में नीचे है। तो वो सब लोग जो तुम्हारे अधीन काम करते हैं, तुमसे नीचे हैं या तुम्हारे लिए काम करते हैं, वो सब शनि द्वारा दर्शाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, खास तौर पर सबसे नीचे के लोग। तो उनका ख्याल रखो, तुम शनि को मजबूत करोगे। एक मजबूत नैतिक आचरण रखो, तुम शनि को मजबूत करोगे। अपने तौर तरीकों में, अपनी जिंदगी में बहुत व्यवस्थित रहो, अपनी जिंदगी में बहुत अनुशासित रहो, तुम शनि को मजबूत करोगे। वक्त पर उठो, लगभग रोज एक ही वक्त पर उठो, एक मजबूत अनुशासन वाला नियम रखो, वक्त पर नाश्ता करो, काम के लिए वक्त पर निकलो, अपना काम वक्त पर पूरा करो, देरी मत करो, टाल मटोल मत करो। ये शनि को कमजोर करने वाली सबसे बुरी चीज है। जो काम तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है या सबसे दर्दनाक लगता है, उसे पहले करो। तो मिसाल के तौर पर, जब तुम ऑफिस पहुंचो और तुम किसी चीज से न निपटना चाहो क्योंकि तुम्हें लगता है, मैं उसे दिन की आखिरी चीज के तौर पर निपटाना चाहता हूँ, मैं अपने दिन की शुरुआत उससे नहीं करना चाहता। उस चीज से दिन की शुरुआत करो जो तुम्हें पसंद नहीं मगर जो अहम है, उसे पहले खत्म करो। और इससे भी ज्यादा, शनि उस चीज को करने का ग्रह है जो तुम्हें पसंद नहीं, उसे पहले खत्म करो, टालो मत, पहले अपना काम खत्म करो और फिर अपनी चीजें करो। शौक, तुम जानते हो, वक्त बिताना, अपने टी ब्रेक के लिए जाना, वो बाद में करो, तो इससे शनि मजबूत होगा। एक अनुशासित नियम रखो, एक नैतिक आचरण रखो। डेटा में हेरा फेरी मत करो, सरकार को ठगने की कोशिश मत करो या डेटा में हेरा फेरी मत करो ताकि तुम्हें टैक्स न देना पड़े, या झूठ बोलकर टैक्स से बचने की कोशिश मत करो। तुम अपने निवेश फैला सकते हो और उससे टैक्स बचा सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं, मगर गलत जानकारी देकर, डेटा में हेराफेरी करके, अपने काम से गैर कानूनी फायदा उठाने की कोशिश करके, सरकार से गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करके, किसी और प्रतियोगी पर गलत तरीके से बढ़त पाने की कोशिश करके, ये शनि पसंद नहीं करेगा और इससे शनि को मजबूत करने और शनि से फायदे पाने में मदद नहीं मिलेगी। फिर कोई झूठ नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा बंधे रहना। शनि उन लोगों को पसंद करता है जो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे करो, तुम उसे करो ही। तो मिसाल के तौर पर, तुम्हारा फर्ज है अपने बच्चों का ख्याल रखना, तुम्हारा फर्ज है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, तुम्हारा फर्ज है अपने बच्चों को एक बहुत सकारात्मक, बहुत प्यार भरे और देखभाल वाले माहौल में पालना और उन्हें स्कूल भेजना, उनकी तालीम का ख्याल रखना। मिसाल के तौर पर, ये फर्ज अदा करो। शनि तुमसे ये उम्मीद करता है कि तुम ये पक्का करो कि तुम वक्त पर पहुंचो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, अपना काम वक्त पर खत्म करो और अच्छे से करो। सिर्फ पंच इन करके, ऑफिस वक्त पर पहुंचकर, ईमेल लिखकर और पंच आउट करके बाहर आ जाना, ये एक अच्छी शनि एक्सरसाइज नहीं है। तुम्हें सख्त मेहनत भी करनी होगी और अपने लक्ष्य के प्रति, तुम्हें दिए गए काम के प्रति समर्पित रहना होगा, तभी तुम शनि को मजबूत करोगे। अगर तुम सिर्फ पंच इन और पंच आउट करके एक फर्ज अदा कर रहे हो, तो तुम शनि को मजबूत नहीं कर रहे। ये करके मजबूत करो। काम के प्रति एक व्यवस्थित नजरिया रखो, काम के प्रति एक नैतिक नजरिया रखो, साथ ही पूरी लगन और मेहनत से काम करो ताकि उसे वक्त पर खत्म कर सको, बाहर भेज सको, और बल्कि उसे भेजने से पहले गलतियां ढूंढो, क्योंकि शनि लगन का भी ग्रह है। तो ये देखने के लिए बारीकी से देखो कि क्या ये सबसे बेहतरीन काम है, तो अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भेजो, अपना सबसे बेहतरीन काम भेजो, अपने सबसे बेहतरीन नतीजे भेजो। ये भी शनि है,
ये करो और तुम शनि को मजबूत करोगे। साथ ही शनि वफादारी का भी मामला है, वफादार बने रहने का भी मामला है। सबसे पहली चीज जो तुम शनि को कमजोर करने के लिए कर सकते हो वो है वफादार न रहना, पीठ पीछे बातें करना। तो तुम एक बहुत समर्पित कर्मचारी हो, एक बहुत जिम्मेदार कर्मचारी हो, एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हो। तुम अपने बॉस के लिए बहुत मेहनत करते हो, मगर तुम बॉस के पीछे जाकर उसकी चुगली करते हो, उसके बारे में बुरा बोलते हो, या तुम अपने जीवन साथी के बारे में बुरा बोलते हो, अपने पड़ोसियों के बारे में बुरा बोलते हो, अपने दोस्तों के बारे में बुरा बोलते हो, अपनी कंपनी के बारे में बुरा बोलते हो। तो शनि को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ये नैतिक आचरण नहीं है। तो वफादार रहो, समर्पित रहो। जब तक तुम किसी भी रिश्ते से फायदा ले रहे हो, किसी रोल से फायदा ले रहे हो, काम से फायदा ले रहे हो, उस संगठन के प्रति, उस शख्स के प्रति, उस रोल के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और वफादार रहना अहम है। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे तो एक मुश्किल पैदा होती है, जहां एक चुनौती आएगी जिससे शनि तुम्हें गुजारेगा। तो खबरदार रहो। नैतिक आचरण और वफादारी शनि के मामले में सबसे अहम चिंता का विषय है। फिर दूसरी चीज है सिर्फ शनि को खुश रखने के बारे में नहीं, बल्कि शनि से फायदा उठाने के बारे में भी है। मगर ऐसा करने के लिए इस सब के अलावा अपनी जिंदगी में एक बहुत योजनाबद्ध नजरिया और एक बहुत सब्र वाला नजरिया रखना। ये सब अच्छी चीजें, कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित रहना वगैरह। मगर अगर तुम 2-3 महीनों में ही नतीजे की उम्मीद करने लगो और हमेशा बॉस के पीछे पड़े रहो और कहो मैंने 3 महीने काम किया, मैंने 6 महीने काम किया, मैंने 1 साल सख्त मेहनत की, मैं कर्तव्यनिष्ठ था, मैं सब कुछ कर रहा था, मुझे प्रमोशन चाहिए। शनि को ये पसंद नहीं। शनि चाहता है कि तुम एक लंबे वक्त तक सख्त मेहनत डालो और पिसते रहो, लंबी दौड़ के लिए तैयार रहो। सिर्फ तभी जब तुम लंबी दौड़ के लिए तैयार हो और सब्र रखते हो और उम्मीद करते हो कि नतीजे तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम उनके हकदार होगे। तो सिर्फ इन सब चीजों से शनि को मजबूत करना काफी नहीं है। शनि के बेहतर फायदे निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? योजना बनानी होगी और एक लंबे वक्त तक सब्र रखना होगा। 1-2 साल, यहाँ तक कि 3 साल तक की लंबी दौड़ के लिए तैयार रहना होगा। क्यों? क्या तुम लंबे वक्त तक मेहनत करने और दूसरों से ज्यादा सब्र रखने के लिए तैयार हो? इसलिए क्योंकि तुम पाओगे, और शायद तुम्हारे साल 2 साल के अंदर ही प्रमोशन हो रहे हैं, जबकि तुम्हें नहीं मिल रहा क्योंकि तुम्हारा शनि तुम्हारे 10वें घर या तुम्हारे लग्न से बहुत सख्ती से जुड़ा हुआ है। तब शनि तुम्हें जल्दी फायदा नहीं उठाने देगा। मगर तुम वो लोग पाओगे जो तेज प्रमोशन शॉर्टकट से पा रहे हैं, वो उतार चढ़ाव से गुजरेंगे। तुम शायद न जानो कि वो उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, या उनकी जिंदगी में कुछ और चुनौतियां हो सकती हैं जिनके बारे में तुम वाकिफ नहीं हो। तो तुम ये मानकर चल रहे हो कि बाकी सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबको प्रमोशन मिल रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, मैं इन सब अच्छे नतीजों से क्यों नहीं गुजर रहा? इसलिए क्योंकि शनि तुमसे लंबी दौड़ तक काम करने, सब्र रखने की उम्मीद करता है। मगर शनि तुम्हें ज्यादा स्थिर नतीजे देगा। शनि जब वो तुम्हें कुछ देता है तो लोगों के लिए उसे तुमसे छीन पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि शनि उस मामले में बहुत सुरक्षात्मक भी है। असल में शनि किसी भी दूसरे ग्रह से ज्यादा सुरक्षात्मक है। अगर शनि किसी घर में रखा है, वो उसके धीमे नतीजे देगा, हालांकि वो स्थिर नतीजे देगा। बहुत कम ही लोग उसके बारे में तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे या कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। मिसाल के तौर पर तुम्हारे 10वें घर में शनि तुम्हें एक लंबे वक्त तक धीमे नतीजे दे सकता है, मगर जब एक बार तुम्हें रोल मिल जाता है तो लोगों के लिए तुम्हें हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम सिर्फ धीरे धीरे ऊपर बढ़ोगे, मगर तुम सिर्फ ऊपर ही बढ़ोगे। कोई अचानक उथल पुथल नहीं होगी, उतार चढ़ाव नहीं होंगे। शनि के साथ धीमे फायदे, ये धीमा और स्थिर होता है। जब दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो ये है कि शनि जहाँ भी रखा है, जिस भी घर में है, तुम्हें उस घर के स्वामी को भी मजबूत करना होगा। तो अगर शनि चौथे घर में रखा है तो तुम्हें चंद्रमा को भी मजबूत करना होगा, जो कर्क राशि का प्राकृतिक स्वामी है, जो चौथे घर की प्राकृतिक राशि है, साथ ही उस घर का स्वामी भी। अगर सिंह लग्न है तो तुम्हारा चौथा घर मंगल से शासित है, और मंगल जमीन जायदाद का कारक है, चौथा घर भी घर है। तो फिर अगर शनि तुम्हारे चौथे घर में रखा है तो तुम्हें क्या करना होगा?
शनि को कैसे मजबूत करोगे ताकि तुम्हें चौथे घर से भौतिक फायदे मिले, क्योंकि शनि चौथे घर के नतीजों को धीमा कर रहा है। परिप्रेक्ष्य: अच्छी भौतिक संपत्ति रखना, जैसे अच्छा घर होना, गाड़ियां होना, सारी लग्जरी चीजें होना, तो शनि तुम्हें उसके लिए बहुत देर से नतीजे देगा। अब उन्हें जल्दी और मजबूत नतीजे और ज्यादा स्थिर नतीजे पाने के लिए शनि को सारे नैतिक आचरण, कर्तव्य वगैरह से मजबूत करो। मगर किसके प्रति? जो लोग तुम पर निर्भर हैं, उनके प्रति। चौथा घर घरेलू जिंदगी का घर है, तो जीवन साथी के साथ अच्छा बर्ताव करो, माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करो। ये पक्का करो कि तुम उनका ख्याल रख रहे हो, उनके साथ सब्र रखो। घर में ये सख्त अनुशासन पैदा न करना बहुत अहम है, क्योंकि शनि क्या करता है, खास तौर पर जब दूसरे या चौथे घर में रखा होता है, तो वो परिवार के सदस्यों के प्रति एक बहुत अनुशासित या बहुत सख्त, कठोर अनुशासनात्मक नजरिया पैदा करता है। तो जब तुम्हारे पास चौथे घर में शनि है, तो शनि तुमसे क्या उम्मीद करता है? तुम्हें उनके साथ सब्र रखना होगा, बजाय उन पर सख्त अनुशासन थोपने के। तुम्हारे पास व्यवस्था और नियम और मूल्य हो सकते हैं जिनसे लोग बर्ताव करें, मगर तुम बहुत कठोर नहीं हो सकते, या तुम जानते हो उन पर बहुत सख्ती से नहीं पिल सकते। तो सब्र रखो, अच्छे बनो, देखभाल करने वाले बनो। क्योंकि चौथा घर चंद्रमा से भी शासित है, क्योंकि प्राकृतिक राशि कर्क है, तो तुम्हें ज्यादा देखभाल करने वाले बनना होगा, ज्यादा सहयोगी बनना होगा। साथ ही जमीन जायदाद के मामलों, गाड़ी के मामलों, लग्जरी चीजों के मामलों से कैसे निपटते हो, उसमें भी अनुशासित और व्यवस्थित रहना होगा। साथ ही जैसे मैंने अभी मिसाल दी, अगर सिंह तुम्हारा लग्न है, तो चौथा घर मंगल से शासित है, तो फिर तुम्हें मंगल को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि मंगल जमीन जायदाद का कारक भी है, जिसका मतलब है कि तुम्हें चीजें बहुत ऊर्जा के साथ करनी होंगी। तुम्हें टालमटोल नहीं करना चाहिए। तुम्हें शनि को मजबूत करने के लिए अपनी चीजों की बहुत अच्छी योजना बनानी चाहिए। मगर जब तुम्हारी सारी योजना बन जाए, तो तुम्हें उस लक्ष्य की तरफ बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत आक्रामकता के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ बढ़ना चाहिए। आक्रामकता का मतलब ये नहीं कि चिल्लाना, चीखना, लोगों से लड़ना। आक्रामक होने का मतलब है कि तुम्हें एक्स्ट्रा मील जाने के लिए तैयार रहना होगा, काम के लंबे घंटे डालने के लिए तैयार रहना होगा। इसी का मतलब है ज्यादा दृढ़ होना। और घरेलू जिंदगी या घरेलू परिवार के सदस्यों, आश्रितों वगैरह के प्रति एक बहुत देखभाल वाला नजरिया रखना, और साथ ही देखभाल करने वाला और सहयोगी बने रहना। तब तुम शनि को मजबूत करोगे, चौथे घर को मजबूत करोगे और मंगल को मजबूत करोगे। फिर तुम्हें चौथे घर से मजबूत नतीजे मिलेंगे। फिर तुम्हें सारी भौतिक संपत्तियां मिलेंगी, तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, स्थिर घर मिलेगा, तुम्हारे निवेश सुरक्षित रहेंगे। जहां जमीन जायदाद के निवेश का सवाल है, तुम्हें अच्छे भौतिक फायदे मिलेंगे, तुम्हें जिंदगी की सारी लग्जरी चीजें मिलेंगी। तुम्हारे पास गाड़ियां हो सकती हैं, तुम्हारे पास ज्वेलरी हो सकती है, तुम्हारे निवेश सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारी माँ की सेहत बेहतर रहेगी, तुम्हें माँ का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें माँ का सहयोग मिलेगा। ये सब अगर शनि तुम्हारे चौथे घर में रखा है और तुम चंद्रमा, मंगल और शनि को मजबूत करते हो, खास तौर पर सिंह नेटिव्स के लिए, तो जहां भी तुम शनि से बेहतर नतीजे पाना चाहते हो, जहां भी शनि रखा है, अगर तुम बेहतर नतीजे चाहते हो, तो तुम्हें उस खास राशि के स्वामी को मजबूत करना होगा, साथ ही उस घर के कारक को, और साथ ही शनि को, क्योंकि शनि उस घर में रखा है। ये एक और तरीका है। शनि, जहां भी शनि की दृष्टि पड़ती है, वो भी बहुत अहम हो जाता है। तो जहां शनि रखा है उसका तीसरा घर, जहां शनि रखा है उसका 7वां घर, जहां शनि रखा है उसका 10वां घर, ये सब भी अहम है और तुम्हें उन्हें भी मजबूत करना होगा, ये देखकर के उनसे क्या नतीजे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर शनि तुम्हारे 11वें घर में रखा है और तुम्हारे 11वें घर से वो तुम्हारे 5वें घर पर दृष्टि डाल रहा है जो बच्चों का है, तो शनि या तो तुम्हारी जिंदगी में बच्चों के आने में देरी कर सकता है, या बच्चों से मिलने वाले नतीजों में देरी कर सकता है, या बच्चों के नतीजों में देरी कर सकता है। तुम जानते हो, बच्चे के जन्म के दौरान भी, क्योंकि 5वां घर नौकरी के नुकसान का घर भी है, 10वां घर नौकरी के नुकसान का घर है। शनि, अगर शनि पापी है तो वो नौकरी का नुकसान भी कर सकता है। तो जिसका मतलब है कि तुम्हें 5वें घर को मजबूत करना होगा जब शनि उस पर दृष्टि डालता है। 5वें घर के कारक गुरु को मजबूत करके
5वें घर के स्वामी को जो भी राशि हो और साथ ही उस दिशा में एक बहुत व्यवस्थित कर्तव्यनिष्ठ तरीके से काम करके। तो अगर तुम ये सब करोगे तो शनि न सिर्फ तुम्हें स्थिर नतीजे देगा, शनि तुम्हें लंबे चलने वाले नतीजे भी देगा, लंबे वक्त तक बेहतर नतीजे देगा और तुम्हें फायदे भी देगा। तो ये अहम है कि तुम अपनी खास कुंडली में समझो शनि कहाँ रखा है, किन घरों पर दृष्टि डालता है, क्या ये किसी मित्र राशि में बैठा है या नहीं, क्योंकि किसी अमित्र राशि में ये तुम्हें ज्यादा चुनौतियां देने पर मजबूर है। क्या शनि उच्च का है, क्या शनि नीच भंग में है, क्या शनि विपरीत राजयोग में है, शनि की ताकतें क्या है, शठ बल स्कोर क्या है, किन घरों के साथ ऊर्जा बांट रहा है, और तुम बेहतर नतीजे कब पा सकते हो या शनि के बेहतर नतीजे स्वामित्व और स्थान और दृष्टि के आधार पर कैसे पा सकते हो। तो इन सब चीजों में गहराई से देखो, उन्हें बहुत अच्छे से समझो और शनि को खुश करो और शनि को अपनी तरफ करो ताकि तुम्हारी जिंदगी ज्यादा स्थिर हो, ज्यादा सुरक्षित हो। ये तुम्हें धीमे नतीजे दे सकता है, हालांकि मंगल, सूर्य, राहु जैसी तगड़ी ऊर्जाओं के साथ मिलकर ये तुम्हें अच्छे और तेज नतीजे और सुरक्षित नतीजे भी दे सकता है। तो शनि के साथ अफसोस करने से अच्छा है सावधान रहना। ठीक है दोस्तों, तो ये रही मेरी तहकीकात इस बारे में कि एक चुनौतीपूर्ण या खराब या ज्यादा चुनौतीपूर्ण नजरिए वाले शनि का ख्याल कैसे रखा जाए और उससे ज्यादा कैसे हासिल किया जाए। अगर तुम मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हो तो कृपया नीचे दिए गए ईमेल आईडी और मेरे नंबर को चेक कर लेना। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब तक हम फिर किसी और वक्त न मिले, ये रहा तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।